नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। योगी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला एक बार फिर अपने बयानों और टिप्पणियों को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्भाग्य से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के दिल में भारत और भारतीयता के लिए कोई स्थान नहीं था। इतना ही नहीं, मंत्री ने आगे कहा कि जहां के लोग पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे वहां पाकिस्तान बना और जहां के लोग पाकिस्तान चाहते थे वो देश में ही रह गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने अपने इन बयानों के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। संसदीय राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले उनके बयानों पर एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आजादी के बाद से देश के इतिहास के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ की गई और कैसे भारत के आक्रांताओं को महान बताया गया, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला तब विफर गए जब बलिया के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। दुर्भाग्य से देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के हृदय में भारत और भारतीयता के प्रति कोई स्थान नहीं था। आनंद स्वरूप ने आगे कहा, जहां के लोग पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे वहां पाकिस्तान बना और जहां के लोगों ने पाकिस्तान के गठन के लिए ज्यादा वोट किया था वो देश में ही रह गए। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के बाद भी MC छागला, नूर अल हसन और हुमायूं कबीर जैसे लोगों ने भारत की शिक्षा पद्धति को नुकसान पहुँचाया। आनंद स्वरूप शुक्ला यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने जब गुरु तेग बहादुर जी से आग्रह किया कि आइए हमारी रक्षा कीजिए, औरंगजेब की सेना हम पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रही है। गुरु तेग बहादुर गए तो औरंगजेब की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके सिर को कलम कर दिया। उन चीजों को इतिहास से हटा दिया गया है। केवल जो चीजें दिखाई गई उनमें अकबर महान शामिल है, जबकि आईने अकबरी में और अकबर के समकालीन इस्लामी इतिहासकारों ने भी उसे कभी महान नहीं कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, उनमें खोट है और वो किसी उद्देश्य को लेकर के बताया जा रहा है। इन्हीं बातों का कहना है। आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमारे साथ खुद जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके इस बयान के पीछे राज क्या है, क्या वो बताना चाहते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, हालांकि लोग जान गए हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा कि ये आयोजन जो था, ये आयोजन ऐसा कुछ नहीं था जिसमें इस तरीके की बातें कही जाती, लेकिन लगता है आप पूरी प्लानिंग के साथ यही बोलने के लिए आए थे। हालांकि जो बोले हैं आप, जो आपका बयान है, उससे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने बोला क्यों, ये मौका क्या था और क्या बोलना चाहते? क्या पूरी बात आप बोल पाए या और भी कुछ ऐसी बात है जो आप बोलना चाहते हैं लेकिन वहां नहीं बोल पाए? आनंद स्वरूप जी। आनंद स्वरूप जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? आनंद स्वरूप जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, लगता कुछ तकनीकी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ आदेश भारद्वाज, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। आदेश जी, ये जो बयान मंत्री जी का आया था, उसके बाद से आप लोगों ने सलाह दी है विपक्ष ने कि इतिहास पढ़े। मंत्री जी इतिहास पढ़ने की सलाह दी है मंत्री जी को आपने। क्या वजह? जो बात वो कह रहे हैं वो तो इतिहास में लिखी हुई, वो तो सच है। भारत और भारतीयता की बात से मुझे कुछ नहीं कहना है। इसके बारे में खुद हमारे साथ मंत्री जी जुड़े हुए हैं, वो खुद बताएंगे। लेकिन आप लोगों की आपत्ति क्या है? अगर कोई ये बात कहता है कि इतिहास में जो लिखा गया है उसको सुधारने की ज़रूरत है, अकबर को महान बताना और औरंगजेब का महिमा मंडन करना, ये कहाँ तक सही है? मुकेश जी, इतिहास गवाह है कि जितने बुद्धिजीवी हुए उन्होंने इतिहास से सीखने का प्रयास किया। इतिहास बदलने की चीज नहीं है, इतिहास सीखने की चीज है। क्या उन्होंने गलतियां की, क्या अच्छाइयां की,
जो इतिहास में है उससे हमें क्या सीख लेने की आवश्यकता है। इतिहास से तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इतिहास से सीखने की चीज है, लेकिन सही इतिहास जानना भी तो जरूरी है ना। आप गलत इतिहास से अगर सीखेंगे तो गलत चीज ही सीखेंगे। आज इतिहास को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। सच्चाई ये है, नई जनरेशन को गुमराह किया जा रहा है। जिनका इन्होंने भाषण भी नहीं है। जी पहले बात पूरी मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम नई पीढ़ी को बरगलाने का प्रयास ना करें, उनके लिए अच्छे अवसर पैदा करें, अच्छा माहौल पैदा करें। ये सरकार का दायित्व है, लेकिन ये सरकार अपने दायित्व से चुनाव से पहले कही हुई तमाम बातों को भूल गई है, उन पे काम नहीं करना चाहती, या इनकी बदनीयती है। तो इस तरह की बातें करके समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। आज क्राइम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कितना ज्यादा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन आदेश जी ये बात भी सही है ना, जो आईने अकबरी का उन्होंने जिक्र किया है, आईने अकबरी का, या जो भी अकबर के समकालीन इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहीं से भी अकबर को महान नहीं बताया है। लेकिन जब हम बाद में अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं जो कहते हैं कि वामपंथियों ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा, या जो इतिहास हमारे भारत का था उस इतिहास को नकारने की कोशिश की गई, हमारे जो स्वर्णिम हमारा इतिहास था उसको कभी बताने की ज़रूरत नहीं समझी। मुगलकालीन इतिहास को इतना महिमा मंडित किया गया कि आज के जनरेशन वही जानते हैं, कहते हैं कि अकबर महान थे, औरंगजेब महान थे। औरंगजेब को आप महान कैसे कह सकते हैं? अकबर को कैसे महान कह सकते हैं आप, जो आपके देश पे आक्रमण करके आपकी सत्ता को हासिल किया, आपकी संपत्ति और बाकी चीज़ को लूटने का प्रयास किया, आपकी संस्कृति को बर्बाद करने की, तबाह करने की कोशिश की, उसको आप महान किस आधार पर कहते हैं? मुकेश जी, सच तो ये है कि आजादी के बाद देश किस दिशा में गया और क्या हमें करना चाहिए, ये विषय है जो है। लेकिन 900 साल भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का, उसके बाद मुसलमानों से, और उसके बाद जो है अंग्रेजों से जो है। लेकिन हिंदुओं को किस तरह से जो है डर नहीं था, लेकिन आज उससे ज्यादा डर इन्होंने जो है हिंदू मुसलमान में पैदा कर दिया है। तो ये सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, इन तमाम चीजों से लोगों को बरगलाना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन अभी तो आदेश जी, अभी तो मामला कुछ और है ना। अभी तो बात ये की जा रही है कि आपने गलत इतिहास लोगों को पढ़ाया। देश के सामने जो इतिहास रखा गया पिछले 70 सालों में, वो इतिहास गलत है। जो साक्ष्य है वो साक्ष्य उसको सपोर्ट नहीं करते, ये आरोप लगा गया। अगर आप कहते हैं कि ये गलत है तो आप साक्ष्यों के साथ उसका जवाब दीजिए। मुकेश जी, इस देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है और यूपी में योगी जी की सरकार आई है, उससे पहले जो भी हुआ वो गलत ही हुआ। उससे पहले कोई देश में अच्छा हुआ ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, वो चीज क्या अच्छा हुआ नहीं, लेकिन ये तो जरूर है ना, जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे। इतिहास में गलत चीज लिखी गई है, गलत चीज बताई गई लोगों को, आप इसका आप कहिए कि नहीं सही। आपके हिसाब से क्या सही है? इतिहास जो लिखा गया, जो हम और आप जो पढ़ के आए हैं, वो इतिहास सही है आपके हिसाब से? अकबर महान थे आपके हिसाब से? आपत्ति तो इसी बात पे है ना, जो अकबर और औरंगजेब को इतना महिमा मंडित क्यों किया गया, इस पे लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको तर्क के साथ जवाब देना चाहिए। हमारे साथ आनंद स्वरूप शुक्ला जी जुड़ गए हैं, अच्छा, उनसे मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इतिहास की बात हो रही है ना, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इतिहास के हवाले से कहा है। उन्होंने आईने अकबरी का जिक्र किया है और कहा समकालीन जो इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों ने जो लिखा है वो सत्य नहीं है। तो आप अगर कह रहे हैं कि ये सत्य है तो उसका आधार क्या है, ये आप बताइए लोगों को। लोगों को मालूम है औरंगजेब का किस तरह का व्यवहार था, वो देश से छुपा हुआ नहीं है, और अकबर का किस तरह का व्यवहार था, वो देश से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन लोग इसको जानते हैं, लोग पढ़ रहे हैं, उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना। और जो यही तो है आपके हिसाब से, आदेश जी, आपके हिसाब से अकबर और औरंगजेब दौलत मुद्दे हैं, उनसे लोगों का ध्यान भटकाना।
नहीं, आपके हिसाब से अकबर और औरंगजेब कैसे थे, कैसे शासक थे, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आपको कहा जाए इन दोनों शासकों के बारे में आप बताएं तो आप क्या बताएंगे लोगों को? और औरंगजेब के बारे में जो है वो कट्टरपंथी विचारधारा के थे, और अकबर जो है उनका एक अलग व्यवहार था। जो है अकबर की सेना में वजीर कौन थे, तमाम चीजें, लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, ना ही देश का विषय, माफ करना मुकेश जी। जो है आज देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे बहुत सारे हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था पूरी चौपट हो गई है। आज पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। लोगों के घर बचे हुए, परिवारों में इतनी डेथ हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो है आज पूरा वातावरण इतना खराब है जिसके बारे में जितनी चर्चा की, शायद आप लोग उसके बारे में चर्चा करें तो शायद सरकार को कोई रास्ता मिले। जो है आज क्राइम इतना बढ़ गया है। अभी सरकार ने जो है, आपने देखा हाथरस कांड जो है, फिर आप ले दे करके आप उसी, आप देखिए, आप पॉलिटिकल जो बातें हो रही हैं आप उन पे नहीं बात करके उन चीजों पे जा रहे हैं जिनका कोई। आज सीबीआई कुछ, हाथरस कांड तो साफ हो गया ना, हाथरस कांड में गिरफ्तारी भी हो गई, कार्रवाई भी हो गई, अब क्या चाहिए आपको? इन लोग क्या हो गया? हाथरस कांड में तो जो होना था हो गया, उसमें गिरफ्तारी भी हो गई, सजा भी हो गई। इसने की सरकार का क्या दृष्टिकोण था? सरकार ने जो किया, जो 4 लोग अभी भी 4 दिन पहले फिर गिरफ्तार हुए हैं, उसमें चार्जशीट दाखिल हो रही है। अब उसमें क्या चाहिए? अब सरकार जो कर रही है आप बोलिएगा वो गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो इस बात का तो कोई जवाब नहीं है। और हम यहाँ कोई कोर्ट अदालत तो लगा के बैठे नहीं है जो हमारे पास इसका फैसला हो। अभी तो हम जिन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं चीज़ों पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। उन्हीं चीजों पे मैं इसीलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं मुकेश जी, उस पे चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ ये लोग जो उल्टा सीधा बोल दें, ये देश का विषय नहीं है। आज देश का विषय है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। देखिए, ये आप देश का विषय इसे क्यों नहीं मानते हैं? आदमी अगर अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसी चीज में, किसी सेक्टर में रहता है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में है। अगर आप शिक्षा ही गलत तरीके से दे रहे हैं, गलत चीज लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है ना, गलत चीजें। सही कहा। आज 50% से ज्यादा टीचरों की कमी है। कितनी टीचर फर्जी तनख्वाहें ले रहे हैं इनके राज में, आपने अभी देखा पीछे। जो है एक टीचर जो है वो 20 जगहों के लगभग तनख्वाह ले रही थी और वो नौकरी पे भी नहीं थी। उसके झूठे सर्टिफिकेट से पैसे दिए जा रहे थे। जो है उसके झूठे सर्टिफिकेट लगा के, ये तो हर काल में होता रहा। ये तो करप्शन का मामला है। इस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हो रही है कार्रवाई। आपका इससे इस सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इतिहास में अगर गलत बात पढ़ाई जा रही है तो उसको स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? क्या आपको लगता है कि अब तक जो पढ़ाया गया इतिहास में जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है वो गलत है? तो आप तथ्यवान उसका जवाब दीजिए। इतिहास में गलत नहीं पढ़ाया जा रहा। इतिहास को तोड़ मरोड़ के नई जनरेशन को परोसने का काम किया जा रहा है। जो लोगों ने देख लिया है, आज इतना बड़ा आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह चल रहा है। चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, वहां पे कितनी बड़ी तादाद में किसान बैठे हैं। दूसरी जगहों से पलवल में किसान बैठे हैं, मुरादाबाद में कई हजार किसान बैठे हैं, काशीपुर में बैठे हैं, जगह जगह किसान बैठे हैं। आज देश की रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया जा रहा है। अगर किसान कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। आज सब चैनलों पे ये डिबेट हो रही है। सरकार भी कहीं ना कहीं जो है इनसे बात करना चाहती है, लेकिन बात के साथ साथ उनको बरगलाना चाहती है। आज एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई, उसका जवाब आया कि इनके साथ जो आपकी मीटिंग हुई उनमें क्या तय हुआ और कौन कौन लोग शामिल थे, तो सरकार के पास कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। आज देश में किसान आत्महत्या करता है तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उसकी गिनती नहीं बताई जाएगी, उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। आज देश में कोरोना के अंदर कितने डॉक्टर। ठीक है आदेश जी, हमारे साथ सलभ मनी त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ये आनंद स्वरूप शुक्ला की तरफ से ये बोलेंगे बीजेपी से। सलभ जी, स्वागत है आपका। ये जिस तरीके से मामला हुआ है, जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे देश के पहले शिक्षा मंत्री, उनके दिल में भारत और भारतीयता नहीं थी और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है। क्या आपका जवाब है इस पे? आदेश श्रीवास्तव भारद्वाज जो कि कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ना चाहिए बीजेपी वालों को। देखिए, कांग्रेस ने जो इतिहास पढ़ाया है वो इतिहास आप सब देख रहे हैं। कांग्रेस के इतिहास में अकबर महान था, कांग्रेस के इतिहास में शिवाजी महान नहीं थे, कांग्रेस के इतिहास में टीपू सुल्तान महान था, कांग्रेस के इतिहास में बाजीराव पेशवा को कोई स्थान नहीं था। तो इतिहास को जिस तरह से कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज में हमारे जो भारतीय नायक थे, हमारे चाहे वो बाबा साहब रहे हों, चाहे वो वीर शिवाजी रहे हों, चाहे महाराणा प्रताप जी रहे हों, चाहे वो बाजीराव पेशवा रहे हों,
इन सभी के प्रति जो एक जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, जो गौरव उनको मिलना चाहिए, जो राष्ट्र नायक का दर्जा उनको मिलना चाहिए, कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं दिया। और एक खास किस्म के जो इतिहासकार थे, उन खास किस्म के इतिहासकारों से इतिहास लिखवाए गए। ऐसे लोगों ने जो भारत में कत्लेआम किए, ऐसे लोगों ने जो सनातन परंपरा को जिन्होंने नष्ट किया, ऐसे लोगों ने जिन्होंने मंदिरों को उजाड़ा, धर्म को तहस नहस करने का कार्य किया, उनको महिमा मंडित किसने किया? जिन्होंने शहरों के नाम बदले, मुगलिया सल्तनत में जिन्होंने तमाम शहरों की जो पहचान थी, जिन शहरों को उनकी पवित्रता के नाते लोग जानते थे, जिन शहरों को उनकी धार्मिक गतिविधियों के नाते लोग जानते थे, जिन शहरों को लोग हमारे महापुरुषों के नाते जानते थे, उनको इन्होंने हमेशा से पीछे करने का कार्य किया। तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज में जो इतिहास पढ़ाया गया हमारे लोगों को, वो इतिहास ऐसा था जो इस देश के तमाम ऐसे लोगों को महिमा मंडित करता था जिनका इस देश से न तो कोई भावनात्मक जुड़ाव था, बल्कि वो हमलावर थे। उन्होंने हमारी परंपराओं को नष्ट किया, उन्होंने हमारी संस्कृति को तहस नहस करने का काम किया, उन्होंने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया। ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने का काम हमेशा से कांग्रेस की सरकारों में हुआ। आदेश जी, आदेश महाराणा प्रताप के बारे में पूरा देश जानता है। वो वीर थे, उनकी वीरता का इतिहास लिखा हुआ है। बाजीराव जी के बारे में पूरा देश जानता है। तमाम हमारे हिंदू शासकों के बारे में, राजाओं के बारे में सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैं अभी आपको अनुरोध कर रहा था मुकेश जी कि सिर्फ इन्होंने जो देश के जवलत मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करनी। इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो इस तरह के प्रोपगंडे करके, इतिहास में उल्टी सीधी बातें डाल के उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको अनुरोध किया कि इतिहास जो है वो सीखने की चीज है, इतिहास बदलने की चीज नहीं है। ये उसको बदलना चाहते हैं और बदल के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं। सलभ जी, इन्होंने कहा कि इतिहास बदलने की चीज नहीं है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि इतिहास बदलता नहीं है। आप इतिहास को लाख मिटाइए, लाख छुपाइए, उसको आप बदल नहीं सकते। राजा सुहेल देव को स्थान क्यों नहीं दिया आपने? राजा सुहेल देव वो थे जिन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी 25 राजाओं को मिलाकर, और एक उनकी काफी उम्र ज्यादा थी, इसके बावजूद उन्होंने वहां पे जो गाजी था उसको मार गिराया। इतिहास में कांग्रेस के राज में कभी भी राजा सुहेल देव को स्थान नहीं मिला। स्थान किसको दिया? अकबर महान करके दिया। स्थान किसको दिया? औरंगजेब की कहानियां सुनाते रहे। इतिहास में जगह किसको दी? टीपू सुल्तान जैसे व्यक्ति को इन्होंने जगह दी। और आप देखिए, टीपू सुल्तान की जन्म शताब्दी जब मनाई जा रही थी तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, बल्कि वहां पे चर्च के लोग भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि टीपू सुल्तान ने वहां चर्चों को भी तहस नहस किया। तो जिन्होंने भारतीय परंपराओं को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने भारतीय सनातन परंपराओं को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, जिन्होंने संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया, वो लोग कांग्रेस के लोगों के लिए हमेशा नायक के तौर पर है। लेकिन बाजीराव पेशवा के बारे में कहते हैं, बाजीराव के बारे में पढ़ाया, बाजीराव पेशवा के बारे में अगर आपने पढ़ाया तो बाजीराव पेशवा जब फिल्म आई तब लोगों को कैसे पता चला बाजीराव के बारे में? आप देखिए, तमाम बच्चों से पूछिए, उन्होंने कहा कि साहब जब बाजीराव पेशवा फिल्म आई तब हमको पता चला कि हमारे इतिहास में कैसा नायक था। तो कांग्रेस की तो हमेशा से कोशिश रही कि ऐसे लोगों को जो विदेशी थे, आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, लुटेरे थे, बर्बर थे, उनको हमेशा से इन्होंने बढ़ाने का कार्य किया, उनका इतिहास पढ़ाया और एक खास किस्म के लेखकों से, एक खास किस्म के इतिहासकारों से ये सारी बातें इन्होंने लिखवाई, जिसके नतीजे सामने। लेकिन आज देश समझ चुका है, आज देश जान चुका है, देश इनकी नीयत को समझ चुका है। इसलिए आज इतिहास को लेकर चर्चा आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जन जन कर रहा है, इस देश के 130 करोड़ की जनता कर रही है। लेकिन सलभ जी, ये जो पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जो कहा कि उनके देश में, उनके दिल में भारत या भारतीयता नहीं थी, इसके पीछे क्या वजह है? क्या देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे संवैधानिक पद पर रहे हैं, हम सबका, मुझे लगता नहीं कि मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति हूँ कि उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने कहा है उसके मर्म में समझने की आवश्यकता है। उसका मर्म यही है, उनकी तकलीफ यही है, उनका कहने का अर्थ यही है कि कांग्रेस की सरकारों ने जिस तरह से अन्याय किया हमारे वीर नायकों के साथ। सुभाष चंद्र बोस जी को स्थान क्यों नहीं मिला? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ा इन्होंने? क्योंकि इनकी मानसिकता सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ थी। आज अगर देश का बच्चा या उस वक्त भी लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानना चाहते थे तो आखिरकार इतिहासकारों को दिक्कत क्या थी? तो ये इतिहासकार तो वही थे जो कांग्रेस सरकार चाहती थी कि इतिहास सुभाष चंद्र बोस का न लिखा जाए।
बाकी सबका लिखा जाए उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वीरता के बारे में भी हर बच्चे को जानने का अधिकार है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हर भारतीय नागरिक को जानने का अधिकार है। तो कांग्रेस की राज में विवेकानंद जी को स्थान क्यों नहीं दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी को जो गौरव मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो स्थान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? वीर शिवाजी को जो स्थान मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिला? महाराणा प्रताप जी को जो गौरव मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला? राजा सुहेल देव को जो सम्मान मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिला? इन सवालों का जवाब इनसे पूछिए कि कांग्रेस के शासन में इन बातों को क्यों दरकिनार किया गया, आपने क्यों पीछे किया? उसके पीछे कारण क्या था कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपको लगता था कि आप अकबर को महान बनाएंगे तो आपको वोट बैंक मिलेगा। आप औरंगजेब का दीन दिखाएंगे और बताएंगे कि वो कुरान बहुत मेहनत से पढ़ता था, बड़ी ईमानदारी से पढ़ता था, तो आपका वोट बैंक कटेगा। लेकिन आप जब वीर शिवाजी के बारे में बताएंगे तो भारतीय भले गर्व करेगा, लेकिन आपके वोट बैंक को चोट पहुंचेगी। कांग्रेस ने इतिहास में भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। आदेश जी जवाब दीजिए। इतिहास में भी वोट बैंक की राजनीति जो है आप लोग करते रहे, वही इतिहास लिखते रहे जिससे आपके वोट बैंक सुरक्षित रहे, आरोप है आप पे। मुकेश जी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सुभाष चंद्र बोस जी का सबने सम्मान करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी का जो है सब आदर करते थे और आज की पीढ़ी भी उनका आदर करती है, इसलिए कि इतिहास में। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान आप लोगों ने नहीं दिया, कांग्रेस ने वो सम्मान नहीं दिया। देना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो दस्तावेज थे सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े हुए, वो दस्तावेज सारे सार्वजनिक इन्होंने किए, लेकिन कहीं भी कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं मिला। जो कि दस्तावेज बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। आदेश जी और शलभमणि त्रिपाठी जी अब हमसे जुड़े और अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप जितना भी बात करें उतना आपको लगेगा कि कम है, लेकिन इतिहास को जब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाएगा, जब सरकार चलाने या अपनी सरकार में बने रहने के लिए इतिहास का इस्तेमाल किया जाएगा तो इस तरीके के आरोप इतिहास पर लगते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।